पार्ट 1 में हम देख चुके हैं फॉर्चून टेलर से जी को पता चल गया था कि उसका लक किसी ने चुरा लिया है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम देखते हैं मिक्स नॉट को बताता है कि चार्म जो एक्ट्रेस है उसी की वजह से उनका सॉन्ग इतना फेमस हुआ है और फिर से उन तीनों को जॉब पे रख लेता है। फिर उन तीनों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ दिनों में ही उनका बॉयज बैंड बहुत फेमस हो गया था। जी को जब इंटरव्यू से पता चलता है कि नॉट जो इतना लकी था अब बहुत लकी हो गया है, तो वो समझ आती है कि नॉट ने ही उसका लक चुराया है। फिर जी का कस्टमर पिट भी उसे मना कर देता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। देन जी वाज लाइक, अबे कमीने, मैंने तुझे डेट ही कब किया था जो तू मुझसे ब्रेकअप कर रहा है। फिर जब उसके फ्रेंड बोनो को नाइट स्पेंड करने वाली बात पता चलती है तो वो हैरान थी। फॉर्चून टेलर जी को बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा लक वापस लेना है तो तुम्हें उस लड़के के साथ फिर से नाइट स्पेंड करनी होगी। तो वो दोनों हैरान थी। इधर मिक्स नॉट और उसके फ्रेंड को चाम से मिलवाने लाया था। चाम अपनी शूटिंग में बिजी थी। जब लाइट्स उसके ऊपर गिरने वाली थी तभी भागकर चाम को पकड़ के बचा लेता है, पर चाम तो नॉट को देख स्माइल कर रही थी। जीडी चाम पे लाइन मारने लगा था, पर चाम उसे इग्नोर करके नॉट के पास बातें करने चली जाती है। उन दोनों को आपस में बातें करता देख मिक्स और चाम के असिस्टेंट के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। जब जी गलती से अपना दूसरा पर्स ले आई थी और उसके पास बाइक वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो वो उसे गिफ्ट कार्ड दे के भाग जाती है। पर नोएंग जी का क्लमसी नेचर देख के स्माइल कर रहा था। इनफैक्ट जी तो वहाँ नॉट की फैन मीटिंग में आई थी। इधर नॉट अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी टेंशन में था और पानी पी पी के उसे वॉशरूम आने लगा था। जी वॉशरूम में प्रैक्टिस कर रही थी कि वो नॉट से उस रात वाली बात को कैसे बताएगी, और कहती है, मैं उसे सीधे सीधे पूछ लूँगी कि क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो। तभी नॉट गेट खोलता है। वो तो हैरान थी। इनफैक्ट वो मेंस वॉशरूम था, पर जी को उसे वॉशरूम करता देख नॉट छुपाने लगा था। जी बातों को घुमा घुमा कर उसे बता रही थी कि उस रात वो उसके साथ थी और नॉट ने तभी उसे अपनी बैड लक वाली बात बताई थी। तो नॉट उसे गौर से देखने लगता है, पर जी जब उसके इंटरव्यू वाली बात करती है तो नॉट को लगता है कि यानी मेरे बैड लक के बारे में सबको पता चल गया, ज़रूर ये लड़की झूठ बोल रही होगी। और उसे मास्क वाली लड़की की जगह बहुत सारी गर्ल्स इमेजिन हो रही थी। तो कहता है, तुम वो लड़की नहीं हो, और जाने लगा था। तो वो उसे रोककर पकड़ लेती है। तो कहता है, देखो मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, पर इतना पता है कि तुम तो वो लड़की बिल्कुल नहीं हो, और भाग जाता है। जी वाज लाइक, तुम मुझसे नहीं भाग सकता, और उसके पीछे पड़ जाती है। पर उसके रास्ते में वर्कर्स आ गए थे और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जीडी को लगता है कि जी उसकी फ़ैन है, तो वो उसके साथ सेल्फी लेने को कहता है। जीडी के आई कार्ड पे नॉट का फ़ोटो देख वो भी उसकी फ़ैन होने का नाटक करने लगती है। नॉट जो उससे छुप रहा था सोचता है, ये लड़की जीडी के पास क्यों है? क्या ये साइको है जिसे हर लड़की के साथ सोना अच्छा लगता है? जी जीडी को कहती है, मुझे तुम्हारे लीडर नॉट के साथ भी सेल्फी लेनी है। तो जीडी उसे नॉट के पास ले जाने लगा था, पर जी की इविल स्माइल देख नॉट डर रहा था और वहाँ से भागकर अंदर आ जाता है। बट वो तो एक्सीडेंटली स्टेज पे आ गया था। उसे देखते ही उसके फैन गर्ल्स चिल्लाने लगी थी। जीडी भी स्टेज पे चला जाता है, जिससे जी का प्लान फेल हो गया था। जब वो तीनों अपना लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे तो जी कहती है, यू बेशर्म चोर, देखना मैं तुझसे अपना लक वापस लेकर रहूँगी। जी को अपनी फैन गर्ल समझ के जीडी उसे अपने बॉयज़ बैंड की असिस्टेंट बनवा देता है, पर वहाँ जी को देख नॉट को फंदा लग जाता है और बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि चाम अपनी एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो जो भी करेक्टर करती है वो रियल लाइफ में भी वैसी बन जाती है। इधर चाम का असिस्टेंट उसे बताता है कि अगर चाम रियल लाइफ में भी लव को फील करेगी तो वो और भी अच्छी एक्टिंग कर पाएगी। जब चाम को पता चलता है कि उसे नॉट को डेट करना है तो वो एकदम से हाँ कर देती है। जीडी जी को बताता है कि लड़कों को सेक्सी गर्ल्स पसंद होती हैं और एक सेक्सी सी ड्रेस दिखाता है, तो जी वही सेक्सी ड्रेस पहन के आती है ताकि नॉट को इम्प्रेस कर सके। पर नॉट तो उसे देख बिल्कुल हैरान था, जबकि न्यूंग और बाकी सब तो उस पर लट्टू हो गए थे। जी वाज लाइक, मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल, बट नॉट वाज लाइक, इसका दिमाग फिर गया है क्या? तभी वहाँ चाम आती है जो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के आई थी, और नॉट तो उसे देखते ही रह जाता है। इसलिए जी को गुस्सा आ रहा था, पर चाम नॉट के लिए स्वीट्स लेके आई थी और उसे बिना पूछे ही उसके साथ सेल्फी ले लेती है और उस फोटो को इंस्टा पे पोस्ट कर देती है।
नॉट शाम को जाते देख रहा था तो जी उसे देखने नहीं देती। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी टल्ली नॉट को अपने साथ सुलाने ले जाती है, बट अभी तो वो ये सब सोच ही रही थी। बोनो उसकी किलर स्माइल देख हैरान थी। इनफैक्ट बोनो वहाँ मिक्स से मिलने आई थी क्योंकि वो भी उसे एक चांस देना चाहती थी, पर जी का प्लान तो फेल होता नजर आ रहा था क्योंकि नॉट तो उस पार्टी में आया ही नहीं था। पर वो काम के बहाने से नॉट को वहाँ बुला लेती है और उसे पिला पिला कर टल्ली करने लगी थी, पर नॉट भी जानबूझ के ज़्यादा नहीं पी रहा था। बोनो टल्ली मिक्स को वहाँ से ले जाती है जिससे अब सिर्फ वही दोनों वहाँ बचे थे। तो इतने अच्छे मौके को देख जी नॉट के करीब होने लगती है और उसकी जैकेट निकाल के उसे मसाज करने लगी थी, पर नॉट को उल्टी आ जाती है तो वो उसकी केयर करती है। फिर वो दोनों बातें करने लगे थे, पर जी की नेकेड लेग देख वो उसके लेग्स पे जैकेट ढक देता है और दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। टीवी पे लव सॉन्ग चलने लगा था तो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए क्लोज होते हैं, पर तभी वहाँ पे नॉट की फैन गर्ल्स आ जाती हैं जिससे उनका किस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जी नॉट को उसकी फैन गर्ल से बचाकर अपनी कार में ले आती है और उसकी सीट बेल्ट लगाने लगी थी, पर नॉट उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे देखने लगी थी तो दोनों किस करने लगे थे, पर इससे पहले कि वो दोनों किस करते कार ऑटोमेटिकली चलने लगती है तो वो जल्दी से ब्रेक लगा देता है और दोनों ही शॉक में थे। इतने में चाम वहाँ आ जाती है, बट थैंक गॉड उसने उन दोनों को किस करते नहीं देखा था और वो नॉट को अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए ले जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी असिस्टेंट जी के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो मना कर देता है। चाम कहती है ज़रूर जी का तुम पे क्रश होगा तो तुम्हें उससे बच के रहना होगा, वो तुम्हें पटाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो नॉट भी हाँ बोलकर चला जाता है, पर घर आके भी वो बस जी के बारे में सोचे जा रहा था और कहता है ये मुझे हो क्या रहा है, मैं उस साइको लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर उसे बार बार जी के साथ किस वाला सीन याद आ रहा था तो खुद को कूल डाउन करने के लिए वो फास्ट एक्सरसाइज करने लगा था और पुशअप्स करता है। रात को सोते टाइम उसे सपना आ रहा था जिसमें वो मास्क वाली गर्ल से कहता है मुझे तुमसे लव हो गया, पर मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल भी याद नहीं और कल तो मैं एक दूसरी लड़की को ऑलमोस्ट किस करने वाला था, जबकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा सिर्फ एक लड़की से ही लव करूँगा। वो कहती है ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सपनों में भी बच जाओगे। वो चिल्ला पड़ता है और एकदम से सपने से उठ जाता है। चाम की इंस्टा फोटो की वजह से इंटरनेट पे ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि चाम और नॉट में चक्कर चल रहा है, पर नॉट मिक्स को ये झूठी खबर रोकने को बोल रहा था, बट मिक्स तो उल्टा खुश हो रहा था और कहता है एक फेमस एक्ट्रेस के साथ वायरल हो गए तू और फेमस हो जाएगा। फेमस होने के लिए सेलिब्रिटीज़ को डेटिंग की फेक न्यूज़ फैलानी पड़ती है। नॉट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसके पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था। मिक्स के कहने पे जी नुयंग की एड फोटो शूट करने आती है तो नुयंग उससे पूछता है क्या तुम नॉट को लाइक करती हो। जी मना कर रही थी, पर नुयंग का तो उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसे बबल टी पिलाने लाता है, पर अपने बैड लक की वजह से जी काफ़ी सैड थी। तो नुयंग कहता है लकी और अनलकी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रियल हैप्पीनेस तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स और खुशियों में होती है। जी भी उसकी बातों से काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करके रियल हैप्पीनेस ढूंढ रही थी। तभी उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो कुछ ही दिनों में बेघर होने वाले हैं। तो जी तो बिल्कुल हैरान परेशान थी। नुयंग फ़ोन पे पूछता है तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिल गई, पर वो तो उल्टा उसी पे चिल्ला पड़ती है। जी के मॉम डैड विलेज चले गए थे और वो रेंट पे रह रही थी, तो नुयंग उसे साथ में डिनर पे लाता है। जी नॉट और शाम की फ़ोटो देख जेलस हो रही थी, तो नुयंग कहता है तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम नॉट को लाइक करती हो, जबकि तुम नॉट को पटाना चाहती हो। इनफैक्ट उसने उस रात उन दोनों के ऑलमोस्ट किस को देख लिया था और कहता है अगर तुम्हें सच में नॉट को पटाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे सिंपल और केयरिंग गर्ल्स पसंद हैं। मॉर्निंग में जब नॉट उठ के बाहर आता है और फ्रिज खोलता है, वहाँ पे जी को देख वो एकदम से हैरान था और कहता है तुम यहाँ कैसे। देखो मेरे पास मत आना, सेक्सुअल हरासमेंट भी एक क्राइम है और मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाला। वो कहती है क्या बक रहे हो, मैं तो यहाँ असिस्टेंट की जॉब करने आई थी, तुम अब सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें अपनी स्किन और डाइट का ख्याल रखना होगा, ये रहे कुछ स्किन केयर्स। वो तो बिल्कुल हैरान था। जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तो पूछता है
सीधे सीधे बता दो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है मैं तो बस यहाँ अपनी जॉब कर रही हूँ। जी से जैम लगा ब्रेड नीचे गिर जाता है तो वो उसे रोक के कहता है रहने दो, मैं कर देता हूँ। इधर चाम को डबल रोल की एक्टिंग करनी थी जिसमें वो एक गुड गर्ल थी और दूसरी बैड गर्ल, पर उससे बैड गर्ल की एक्टिंग हो ही नहीं रही थी। तो उसका असिस्टेंट उसे खूब भड़का देता है कि गुड गर्ल तुम्हारे लवर को तुमसे छीनने वाली है, तुम्हें अपने लव को उससे वापस छीनना ही होगा। तो ड्रिंक करके चाम में बैड गर्ल्स के करैक्टर्स आ जाते हैं। मिक्स के कहने पे नॉट एक शॉर्ट मूवी शूट करने वाला था, इसलिए वो एक्टिंग क्लासेस लेने आता है, पर उसकी एक्टिंग बहुत ही फ़नी लग रही थी। टीचर के कहने पे जी भी उसके साथ एक्टिंग करने लगी थी, पर दोनों को एक दूसरे को देख बहुत हंसी आ रही थी। पर फिर टीचर उन्हें रोमांटिक एक्टिंग करने को कहती है तो दोनों एक दूसरे की आइज़ में देखने लगे थे और एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। नॉट तो उसे किस करने वाला था, पर टीचर उन्हें रोक देती है तो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। घर जाते टाइम नॉट जी की हेल्प और केयर के लिए उसका थैंक यू करता है, बट वो कहती है कोई नहीं, ये तो मेरा काम है। तभी एक बाइक वाला जी को ठोकने वाला था तो नॉट उसे पकड़कर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे क्योंकि उनकी हार्ट बीट्स बढ़ रही थी, पर तभी पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।